हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है टू टुगेदर ऑन द जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। टू टुगेदर, टू टुगेदर मतलब दो लोग साथ साथ। ठीक है, टू मतलब दो लोग, टुगेदर मीन्स साथ साथ। तो यहाँ पे दो लोगों से मतलब है दो राष्ट्र साथ साथ, दो नेशंस साथ साथ या दो देश साथ साथ। यहाँ पे भारत और जापान की बात हो रही है, इंडिया और जापान की बात हो रही है। तो दो लोग साथ साथ, ठीक है। तो फ्रेज की तरह यूज किया गया है, दो साथ साथ। ऑन द जापानीज, तो आज का जो एडिटोरियल है वो किस पर है? ऑन द जापानीज प्राइम मिनिस्टर इन जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी विजिट टू इंडिया पर है, यानी कि उनकी भारत यात्रा पर है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दो देश साथ साथ जापान की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दो नेशंस भारत और जापान साथ साथ हैं और जापान की प्राइम मिनिस्टर के इंडिया विजिट पर आज का ये एडिटोरियल है। अब समझते हैं सब हेडिंग को। इंडिया एंड जापान डिड वेल टू रिंग फेंस देयर टाइज फ्रॉम मल्टीलेटरल अकॉर्ड्स। इंडिया एंड जापान, भारत और जापान, डिड वेल, डू की सेकेंड फॉर्म है डिड, वेल मीन्स अच्छा किया। ठीक है, डिड वेल मीन्स अच्छा किया। भारत और जापान ने अच्छा किया, यानी बहुत अच्छा काम किया। टू रिंग फेंस, रिंग फेंस का मतलब होता है सुरक्षित रखना, अलग रखना, प्रोटेक्ट समथिंग बाय कीपिंग इट सेपरेट। ठीक है, अलग रख के अच्छा किया। देयर टाइज, अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को, फ्रॉम, ठीक है, संबंध, रिलेशंस, रिश्ते, फ्रॉम मल्टीलेटरल यानी कि बहुपक्षीय, मल्टी पार्टी, अकॉर्ड्स मीन्स समझौते, अग्रीमेंट्स। कहने का मतलब है कि भारत और जापान ने अपने संबंधों को बहुपक्षीय समझौतों से अलग रखकर अच्छा किया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत और जापान ने अपने संबंधों को बहुपक्षीय समझौतों से अलग रखकर अच्छा किया। इसका मतलब कहने का यह है कि भारत और जापान ने ये इंश्योर किया कि दूसरे देशों से जुड़े जो भी अग्रीमेंट या समझौते हुए हैं या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, उनके आपसी यानी कि भारत और जापान के आपसी रिश्तों पर कोई भी नेगेटिव यानी नकारात्मक असर ना डाले। ठीक है, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाई तकाइचीज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया टर्न्ड आउट टू बी एन ओकेजन टू सिग्नल enhanced bilateral coordination in the face of global uncertainties. Rapid changes in geopolitics and technological advances are forcing countries into fresh thinking, most consequentially with regard to China. vocabulary देखते हैं। ओकेजन मीन्स अवसर, मौका, इवेंट। सिग्नल संकेत देना, इंडिकेट। इनहैंस्ड बेहतर किया गया या बेहतर। इम्प्रूव्ड बायलेटरल द्विपक्षीय, टू साइडेड। कोऑर्डिनेशन समन्वय यानी मिलजुल कर, कॉपरेशन। अनसर्टेनिटीज अनिश्चितताएं, डाउट्स। रैपिड मीन्स तेज, स्विफ्ट। जियोपॉलिटिक्स भू राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। टेक्नोलॉजिकल तकनीकी, टेक्निकल। एडवांसेस प्रगति, प्रोग्रेस। कॉन्सिक्वेंशियली मीन्स परिणाम स्वरूप, सिग्निफिकेंटली। टर्न आउट टू बी फ्रेज, इसका मतलब है साबित होना, प्रूव। इन द फेस ऑफ, ये भी फ्रेज इसका मतलब है के सामने या फिर के बावजूद या के बीच, कन्फ्रंटिंग। विद रिगार्ड टू, ये भी एक फ्रेज है विच मीन्स के संबंध में, रिगार्डिंग। जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइचीज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट, पहली आधिकारिक यात्रा टू इंडिया, भारत की। जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा। ये ब्लू से है सब्जेक्ट सेंटेंस का, ध्यान दीजिएगा, और जो रेड से है ये वर्ब है सेंटेंस की। ठीक है, टर्न्ड आउट सिंपल पास्ट टेंस है, टर्न की सेकंड फॉर्म है। टर्न्ड आउट टू बी मतलब साबित हुई। ठीक है, तो जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची की भारत की पहली ऑफिशियल विजिट जो है वो साबित हुई। एन ओकेजन, एक मौका साबित हुई। टू सिग्नल, सिग्नल देने वाली, संकेत देने वाली। इनहैंस्ड, इनहैंस्ड मतलब बेहतर। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय। कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय यानी कि मिलजुल के काम करना, या कह सकते हैं बेहतर द्विपक्षीय सहयोग का संकेत देने का एक मौका साबित हुई। इन द फेस ऑफ, के बीच, ग्लोबल, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच। इन द फेस ऑफ का मतलब है के बीच, और ग्लोबल सर्टेनिटीज मतलब कि जो वैश्विक उथल पुथल चल रही है, अनिश्चितताएं चल रही हैं। ठीक है, पूरे विश्व में जो उथल पुथल चल रही है उसके बीच ये बेहतर द्विपक्षीय सहयोग का संकेत देने वाला एक मौका साबित हुई। ठीक है, रैपिड चेंजेस, रैपिड मीन्स
तेजी से हो रहे जो बदलाव हैं इन जियो पॉलिटिक्स यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो तेजी से बदलाव हो रहे हैं एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और जो तकनीक में जो प्रगति हो रही है, तकनीकी प्रगति है, आर फोर्सिंग वो फोर्स कर रही है, मजबूर कर रही है कंट्रीज देशों को, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर फोर्सिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंट्रीज को, राष्ट्रों को, देशों को मजबूर कर रही है इनटू फ्रेश थिंकिंग कि वो नए सिरे से सोचें। फ्रेश थिंकिंग मतलब नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रही हैं, ठीक है। तो भू राजनीति में तेजी से हो रहे बदलाव और तकनीकी प्रगति देशों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। मोस्ट कॉन्सिक्वेंशली, और इसका जो सबसे ज्यादा जो परिणाम या असर दिखाई दे रहा है वो किसके बारे में, विद रिगार्ड टू, वो किसके संबंध में, चाइना के संबंध में है। मतलब कि इसका सबसे अहम असर है वो चाइना के मामले में देखने को मिल रहा है। मतलब इसका सबसे अधिक असर खास तौर पे चाइना को लेकर, उन देशों की जो नीतियां और सोच थी वो बदल रही हैं अब चाइना को लेकर, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बेहतर द्विपक्षीय सहयोग का संकेत देने का एक मौका साबित हुई। भू राजनीति में तेजी से हो रहे बदलाव और तकनीकी प्रगति देशों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और इसका सबसे अहम असर चाइना के मामले में देखने को मिलता है। The US appears less enthusiastic about the Quad grouping and is unsure of the nomenclature Indo-Pacific in its strategy. Against this backdrop, India and Japan declared a joint intent to continue with an updated free and open Indo-Pacific FOIP posture, ring fencing bilateral ties from multilateral arrangements. Vocabulary देखते हैं. Enthusiastic means उत्साही, eager. Grouping means समूह, alliance. Nomenclature नामकरण, terminology. Strategy means रणनीति, plan. Against this backdrop, phrases का मतलब ऐसे माहौल में, in this context. Unsure means अनिश्चित, uncertain. Joint intent मतलब संयुक्त इरादा, मिलजुल कर करने का इरादा. Shared intent एक जैसा इरादा. अपडेटेड मीन्स अद्यतन यानी कि अपडेट किया हुआ, रिवाइज्ड. बायलेटरल द्विपक्षीय, टू साइडेड. मल्टीलेटरल बहुपक्षी, कलेक्टिव. फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पोस्चर मीन्स मुक्त और खुला इंडो पैसिफिक रुख, रीजनल स्ट्रैटेजी. रिंग फेंसिंग बायलेटरल टाइज मीन्स द्विपक्षीय संबंधों को सुरक्षित रखना, प्रोटेक्टिंग बायलेटरल रिलेशंस. द यूएस अपीयर्स, यूएस मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपीयर्स दिखाई देता है, लेस एंथुसियास्टिक यानी कि कम उत्साही दिखाई देता है, यानी कम जोशीला दिखाई देता है, अबाउट द क्वाड ग्रुपिंग, क्वाड ग्रुपिंग को लेकर, क्वाड समूह को लेकर के अमेरिका पहले जैसा उत्साहित नहीं दिखाई देता, ठीक है. एंड और इज अनश्योर और अनिश्चित लगता है, वो अनिश्चित दिखाई देता है यानी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं, पूरी तरह से श्योर नहीं है. ऑफ द नोमेनक्लेचर यानी कि नाम को लेकर, शब्द के इस्तेमाल को लेकर. कौन सा शब्द, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक शब्द को लेकर भी वो अनश्योर लगता है. इन इट्स स्ट्रैटेजी अपनी रणनीति में, और अपनी रणनीति में वो इंडो पैसिफिक यानी इंडो पैसिफिक शब्द के इस्तेमाल को लेकर भी पूरी तरह से श्योर नहीं है, ठीक है. अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, ऐसे माहौल में इंडिया एंड जापान, भारत और जापान ने डिक्लेयर किया, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, अपीयर्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है. फर्स्ट सेंटेंस में देखिए इंडिया एंड जापान डिक्लेयर, ठीक है. सेकंड फॉर्म ने डिक्लेयर किया, घोषणा की, अ जॉइंट इंटेंट एक संयुक्त इरादा यानी कि उनका साझा इरादा है, टू कंटिन्यू जारी रखने का, विद एन अपडेटेड एक अपडेटेड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पोस्चर के साथ, इंडो पैसिफिक रुख के साथ आगे बढ़ने का उनका इरादा है. रिंग फेंसिंग मतलब अलग रखते हुए, ठीक है, अलग रखते हुए. बायलेटरल टाइज यानी जो उनके द्विपक्षीय संबंध है उनको अलग रखते हुए, कहाँ से, फ्रॉम मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स यानी कि बहुपक्षीय व्यवस्थाओं से, जो अलग अलग देशों के साथ जो भारत और जापान के संबंध है उनसे खुद को अलग रखते हुए, उनके असर से खुद को अलग रखते हुए अपने आपसी रिश्तों पर ध्यान देंगे, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया, ठीक है. कहने का ये मतलब है यानी कि वे अपडेट की गई फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP नीति को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने द्विपक्षीय संबंधों को बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के असर से सुरक्षित रखेंगे. ये कहने का मतलब, रिंग फेंसिंग का मतलब होता है किसी चीज से बचाकर खुद को सुरक्षित रखना, ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं. अमेरिका अब क्वाड समूह के प्रति पहले जितना उत्साहित नहीं दिखता और अपनी रणनीति में इंडो पैसिफिक शब्द के इस्तेमाल को लेकर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है. ऐसे माहौल में भारत और जापान ने मिलकर ये संकल्प व्यक्त किया कि वे अपडेट की गई फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक
नीति को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने द्विपक्षीय यानी कि बायलेटरल रिलेशंस को मल्टीलेटरल अरेंजमेंट से के असर से बचा के रखेंगे। ठीक है। On the same page, Ms. Takaichi signed at least 16 agreements and documents, including a joint statement on energy resilience to support cooperation along the maritime energy transport value chain. Vocabulary देखते हैं। तकाइची, तकाइची व्यक्ति का नाम है, जापान की प्राइम मिनिस्टर का नाम है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अग्रीमेंट समझौता, पैक्ट, जॉइंट स्टेटमेंट संयुक्त बयान, डिक्लेरेशन, एनर्जी ऊर्जा पावर, रेजिलियंस मीन्स लचीलापन, एनर्जी रेजिलियंस का मतलब है ऊर्जा सुरक्षा, कॉपरेशन सहयोग कोलैबोरेशन, मैरीटाइम समुद्री नेवल, ट्रांसपोर्ट परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, ऑन द सेम पेज इडियम है, इसका मतलब है इसी दिशा में, एक ही सोच पर, एक ही सोच रखना, इन अग्रीमेंट। वैल्यू चेन मीन्स मूल्य श्रृंखला, सप्लाई चेन। ऑन द सेम पेज मतलब इसी दिशा में, जिस दिशा में भारत चल रहा है उसी दिशा में। मिस तकाइची, जापान की प्राइम मिनिस्टर मिस तकाइची साइंड ने हस्ताक्षर किए, सिंपल पास्ट टेंस से साइन का सेकेंड फॉर्म। मिस तकाइची ने हस्ताक्षर किए, साइन किया, एटलीस्ट कम से कम 16 अग्रीमेंट्स पर साइन किए। ठीक है, कम से कम 16 समझौतों पर साइन किए, एंड डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। तो इसी दिशा में मिस तकाइची ने कम से कम 16 अग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है अ जॉइंट स्टेटमेंट, एक संयुक्त बयान शामिल है, यानी भारत और जापान की तरफ से दिया गया एक मिला जुला बयान शामिल है, ऑन एनर्जी रेजिलियंस यानी कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, या कह सकते हैं ऊर्जा लचीलेपन को लेकर, टू सपोर्ट जिसका जो मकसद है वो सपोर्ट करना है, समर्थन करना है, कॉपरेशन को यानी मिलजुल कर, कॉपरेशन मतलब सहयोग को समर्थन देना है, अलोंग द मैरीटाइम एनर्जी ट्रांसपोर्ट वैल्यू चेन मतलब कि जिसका मकसद समुद्री ऊर्जा परिवहन श्रृंखला, मैरीटाइम एनर्जी ट्रांसपोर्ट वैल्यू चेन का मतलब है समुद्री ऊर्जा परिवहन श्रृंखला के पूरे तंत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को सपोर्ट करना है। ठीक है। इस स्टेटमेंट का जॉइंट स्टेटमेंट जो दिया गया है भारत और जापान की तरफ से, इस स्टेटमेंट का उद्देश्य यानी मकसद ये है कि समुद्री ऊर्जा परिवहन श्रृंखला को के पूरे तंत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को सपोर्ट करना। ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसी दिशा में मिस तकाइची ने कम से कम 16 समझौतों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी रेजिलियंस से जुड़े एक संयुक्त बयान पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसका मकसद समुद्री ऊर्जा परिवहन श्रृंखला के पूरे तंत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को सपोर्ट करना है। The commitments to energy cooperation were supported by the awareness that to play lead roles in the FOIP, the two sides should cooperate in the energy domain from South Asia to the Indo-Pacific. This concern was linked with the safety of energy-carrying ships and sailors during the US-Israel war against Iran. Now let's see the vocabulary. Commitment, vachan, promise. Energy cooperation, ऊर्जा सहयोग, collaboration. Awareness, जागरूकता, realization. Cooperate, सहयोग करना, कोलैबोरेट, डोमेन क्षेत्र, फील्ड, कंसर्न चिंता, वरी, एनर्जी कैरिंग मींस ऊर्जा ले जाने वाला, फ्यूल ट्रांसपोर्टिंग, सेलर नाविक, सीमैन, प्ले अ लीड रोल प्रमुख भूमिका निभाना, टेक द लीड, बी लिंक्ड विद से जुड़ा होना, बी कनेक्टेड विद। द कमिटमेंट्स जो वचन हैं, टू एनर्जी कॉपरेशन यानी ऊर्जा सहयोग के वादे हैं जो, ठीक है, कमिटमेंट मतलब वादे या वचन, तो ऊर्जा सहयोग के जो वादे हैं, वर सपोर्टेड उन्हें समर्थन मिला, उन्हें सपोर्ट किया गया, पास पार्टिसिपल फॉर्म में सपोर्ट की, ठीक है, उन्हें समर्थन किया गया या सपोर्ट किया गया बाय द अवेयरनेस इस जागरूकता के द्वारा, उन्हें इस बात का, इस जागरूकता का सपोर्ट मिला, क्या, दैट टू प्ले कि प्ले करने के लिए लीड रोल्स यानी कि अहम भूमिका निभाने के लिए, इन दी एफओआईपी यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में अहम भूमिका निभाने के लिए, द टू साइड्स दोनों पक्षों को यानी कि चाहे वो भारत हो या जापान हो, दोनों पक्षों को शुड कॉपरेट मिलजुल कर काम करना चाहिए, इन द एनर्जी डोमेन ऊर्जा क्षेत्र में मिलजुल कर काम करना चाहिए, फ्रॉम साउथ एशिया से लेकर टू द इंडो पैसिफिक तक। ठीक है। अब पूरा सेंटेंस समझते हैं कि ऊर्जा सहयोग के वादों को इस बात का सपोर्ट मिला कि FOIP यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में अहम भूमिका लीड रोल निभाने के लिए दोनों पक्षों को साउथ एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक तक ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है। दिस कंसर्न ये चिंता वॉज लिंक्ड जुड़ी हुई थी
विद द सेफ्टी, सुरक्षा से जुड़ी हुई थी, ऑफ एनर्जी कैरिंग शिप्स, यानी जो एनर्जी लेकर जाते हैं शिप्स, एनर्जी मतलब जो फ्यूल ईंधन लेकर के जाते हैं जो शिप, उनकी सुरक्षा, एंड सेलर्स, और जो उन शिप्स पर सवार होते हैं सेलर्स यानी नाविक, उनकी सुरक्षा से जुड़ा था ये। ड्यूरिंग द यूएस इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान, जब ड्यूरिंग मतलब के दौरान यूएस इजराइल का जब युद्ध हो रहा था अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ युद्ध हुआ या वॉर हुआ, उस दौरान ऊर्जा ले जाने वाले यानी फ्यूल ले जाने वाले जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा से जुड़ी थी। ठीक है, ये चिंता। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऊर्जा सहयोग के वादों को इस बात का सपोर्ट मिला कि FOIP यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में लीड रोल निभाने के लिए, अहम भूमिका निभाने के लिए दोनों पक्षों को यानी भारत और जापान दोनों पक्षों को साउथ एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक तक ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहिए। ये कंसर्न, ये चिंता ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध के दौरान ऊर्जा ले जाने वाले जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा से जुड़ी थी। The two major Asian economies have a shared interest in ensuring that the nearest energy sources in the Gulf remain accessible. They have agreed to build naval platforms to enhance maritime domain awareness and surveillance. वोकैबुलरी देखते हैं। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम, शेयर्ड इंटरेस्ट समान रुचि, इंश्योर सुनिश्चित करना, गारंटी, एनर्जी सोर्स ऊर्जा स्रोत, फ्यूल सोर्स, गल्फ खाड़ी, बे, अग्री सहमत होना, कंसेंट, बिल्ड बिल्ड मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट, नेवल नौसैनिक, मैरीटाइम, इनहैंस बढ़ाना, इम्प्रूव, मैरीटाइम डोमेन मीन्स समुद्री क्षेत्र, अवेयरनेस जागरूकता, नॉलेज जानकारी, सर्विलांस निगरानी, मॉनिटरिंग, रिमेन एक्सेसिबल मीन्स उपलब्ध बने रहना, स्टे अवेलेबल। द टू मेजर एशियन इकोनॉमीज, ये एशिया की जो दो बड़ी इकोनॉमीज हैं यानी कि भारत और जापान, हैव रखती हैं अ शेयर्ड इंटरेस्ट, एक जैसा इंटरेस्ट रखती हैं, एक जैसी रुचि रखती हैं, इन इंश्योरिंग ये पक्का करने में, ये सुनिश्चित करने में, दैट कि द नियरेस्ट एनर्जी सबसे करीब, सबसे नज़दीक, नियरेस्ट मतलब सबसे नज़दीक जो एनर्जी सोर्स है, ठीक है, सबसे नज़दीक के जो ऊर्जा स्रोत हैं इन द गल्फ खाड़ी क्षेत्र में, रिमेन एक्सेसिबल, रिमेन वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, रिमेन एक्सेसिबल यानी कि सभी के लिए उपलब्ध बने रहें, सभी के लिए एक्सेसिबल रहें। ठीक है, तो एशिया की दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने इस बात में समान रुचि रखती हैं कि खाड़ी क्षेत्र के सबसे नज़दीकी ऊर्जा स्रोत सभी के लिए एक्सेसिबल बने रहें। दे हैव अग्रीड, ये अग्री हुए हैं यानी कह सकते हैं ये इन्होंने सहमति जताई है, भारत और जापान ने सहमति जताई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, हैव के साथ में अग्री की थर्ड फॉर्म, तो इन्होंने सहमति जताई है टू बिल्ड बनाने के लिए नेवल प्लेटफॉर्म्स यानी कि नौ सैनिक प्लेटफॉर्म बनाने पर सहमति जताई है, टू एनहांस बढ़ाने के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जिससे बढ़ा सकें समुद्री क्षेत्र, मैरीटाइम डोमेन मतलब समुद्री क्षेत्र पर अपनी जानकारी जागरूकता बढ़ा सकें, एंड सर्विलांस और साथ ही कड़ी निगरानी भी रख सकें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने समुद्री क्षेत्र की जानकारी और निगरानी पर बेहतर नजर रखने के लिए नौसैनिक यानी कि नेवल प्लेटफॉर्म बनाने पर भी सहमति जताई है इंडिया और जापान ने। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एशिया की दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस बात में समान रुचि रखती हैं कि खाड़ी क्षेत्र के सबसे नजदीकी ऊर्जा स्रोत सभी के लिए अवेलेबल बने रहें। उन्होंने समुद्री क्षेत्र की जानकारी और निगरानी पर बेहतर नजर रखने के लिए नौसैनिक यानी कि नेवल प्लेटफॉर्म बनाने पर सहमति जताई है। A joint statement issued during the visit mentioned serious concerns about the prevailing situation in the South China and East China Seas, and Japanese officials stressed the need to address the Taiwan issue peacefully. जॉइंट स्टेटमेंट संयुक्त या साझा बयान, डिक्लेरेशन, इशूड जारी किया, रिलीज्ड, विजिट यात्रा ट्रिप, मेंशन्ड उल्लेख किया, जिक्र किया, रेफर टू, एड्रेस द इशू मुद्दे का समाधान करना, रिजॉल्व, सीरियस कंसर्न्स गंभीर चिंताएं, वरीज, प्रिवेलिंग वर्तमान हाल ही में जो चल रही हो, करेंटली, एग्जिस्टिंग, सिचुएशन स्थिति हालत कंडीशन, ऑफिशियल्स अधिकारी अथॉरिटीज, स्ट्रेस्ड जोर दिया, एम्फेसाइज्ड, एड्रेस समाधान करना, टैकल इशू मुद्दा मैटर, पीसफुली शांतिपूर्ण ढंग से, कामली। अ जॉइंट स्टेटमेंट एक साझा बयान, इशूड जिसे इशू किया गया, जारी किया गया, ड्यूरिंग द विजिट इस यात्रा के दौरान, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान जारी किए गए संयुक्त बयान में मेंशन्ड यहाँ पे वर्ब है, इसकी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म मेंशन, ये जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया, सीरियस कंसर्न गंभीर चिंताओं का उल्लेख किया गया, अबाउट द प्रिवेलिंग सिचुएशन जो हाल में या फिर जो वर्तमान में सिचुएशन चल रही है, हालात चल रहे हैं, हालत चल रही है, इन द साउथ चाइना
दक्षिणी चाइना एंड ईस्ट चाइना सीज, यानी कि दक्षिणी चाइना और जो पूर्वी चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर चिंता भी व्यक्त की गई। ठीक है, इस संयुक्त बयान में। एंड और जापानीज ऑफिशियल्स, जापान के जो अधिकारी थे, जो जापान के अधिकारी थे, उन्होंने जोर दिया, स्ट्रेस, सिंपल पास्ट टेंस वर्ब है ये, स्ट्रेस किया यानी जोर दिया, द नीड, इस जरूरत पर जोर दिया, टू एड्रेस यानी कि समाधान किया जाए, द ताइवान इशू, जो ताइवान का मुद्दा है उसे पीसफुली एड्रेस किया जाए, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से उसे किया जाना चाहिए, उसका समाधान किया जाना चाहिए। इस बात पर भी जापानीज ऑफिशियल्स ने जोर दिया। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यात्रा के दौरान जारी किए गए संयुक्त बयान में दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही जापानी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि ताइवान के मुद्दे का समाधान पीसफुली किया जाना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। Though a planned visit to Guwahati was dropped, Ms. Takaichi underscored Japan's attention to India's northeast by connecting it with relevant partners and regional organizations of the Bay of Bengal. BIMSTEC was mentioned as a partner organization. Vocabulary देखते हैं। Planned मतलब नियोजित, तय, scheduled, visit यात्रा ट्रिप, underscored रेखांकित किया या फिर जोर दिया, emphasized attention ध्यान, focus, relevant उपयुक्त, appropriate, partner साझेदार, associate, regional क्षेत्रीय, local, organization संगठन, association, mentioned उल्लेख किया, जिक्र किया, cited। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। ड्रॉप्ड, सेकेंड फॉर्म में ड्रॉप की, इसका मतलब है रद्द किया, रद्द करना, कैंसल्ड। 2, हालांकि अब प्लान्ड विजिट, एक तय यात्रा, तय दौरा टू गुवाहाटी, गुवाहाटी का, हालांकि गुवाहाटी का तय दौरा वॉज ड्रॉप्ड यानी रद्द किया गया, रद्द कर दिया गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ड्रॉप की। मिस तकाइची ने अंडरस्कोर किया, अंडरस्कोर मतलब कि जोर दिया। ठीक है, जापान अटेंशन, जापान के ध्यान की तरफ, टू इंडियाज, भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ, भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जापान के ध्यान पर जोर दिया, बाय कनेक्टिंग इट यानी इसे कनेक्ट करते हुए, इसे जोड़ते हुए, विद रेलेवेंट पार्टनर्स यानी कि इसी क्षेत्र से जुड़े उपयुक्त साझेदारों, उपयुक्त, रेलेवेंट मतलब उपयुक्त, पार्टनर्स मीन साझेदारों, एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से, ऑफ द बे ऑफ बंगाल रीजन यानी कि बे ऑफ बंगाल क्षेत्र के। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जुड़े उपयुक्त साझेदारों और क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जापान के ध्यान पर भी जोर दिया। ठीक है, मिस तकाइची ने। ऑलराइट, बिम्स्टेक वॉज मेंशन, बिम्स्टेक जो था उसका भी उल्लेख किया गया, जिक्र किया गया, एज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक साझेदार संगठन के रूप में बिम्स्टेक का भी जिक्र किया गया। यहाँ मेंशन भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि गुवाहाटी का तय दौरा रद्द कर दिया गया, फिर भी मिस तकाइची ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जुड़े उपयुक्त साझेदारों और क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जापान के ध्यान पर जोर दिया। बिम्स्टेक का भी एक साझेदार संगठन के रूप में जिक्र किया गया। Japan's projects, including the Matrabari port, can be connected through an industrial value chain with India's northeast to boost regional prosperity and security. Project means परियोजना, plan, port, बंदरगाह, harbor, कनेक्ट, जोड़ना, लिंक, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू चेन, आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन, बूस्ट, बढ़ावा देना, एनहांस, रीजनल, क्षेत्रीय, लोकल, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, वेल्थ, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सेफ्टी, नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र, इंक्लूडिंग, सहित, जिसमें ये भी शामिल है, कंटेनिंग, कनेक्टेड थ्रू, के माध्यम से जोड़ा जाना, लिंक्ड वाया। जापान प्रोजेक्ट मतलब जापान के जो प्रोजेक्ट्स हैं यानी परियोजनाएं हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द मातृबाड़ी पोर्ट, जिसमें मातृबाड़ी पोर्ट भी शामिल है, उसको कैन बी कनेक्टेड जोड़ा जा सकता है, कैन बी कनेक्टेड जोड़ा जा सकता है थ्रू एन इंडस्ट्रियल, एक इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन के माध्यम से, विद इंडिया, भारत के नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, टू बूस्ट, जिससे कि बढ़ावा मिले, बूस्ट किया जा सके, बढ़ावा मिल सके, रीजनल क्षेत्रीय समृद्धि को यानी कि क्षेत्र की समृद्धि हो जिससे, एंड सिक्योरिटी, साथ ही सुरक्षा भी मिले। ठीक है, ताकि पूरे देश की, पूरे क्षेत्र की, जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है उसकी समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जापान की परियोजनाओं में जिनमें
मातृबाड़ी पोर्ट भी शामिल है, को भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के साथ एक औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला यानी इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र की समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। At the end of the day, both countries must manage relations with China and the US carefully so that their strategic interests are protected, conflicts avoided, and they can navigate global turbulence through mutual learning and cooperation. Vocabulary देखते हैं. At the end of the day. At the end of the day, idiom है, इसका मतलब है आखिरकार, ultimately, protect सुरक्षित रखना, safeguard, strategic interests, रणनीतिक हित, national priorities, manage relations संबंधों को संभालना, avoid conflicts टकराव से बचना, prevent disputes, navigate means सफलतापूर्वक सामना करना, manage, ग्लोबल वैश्विक वर्ल्ड वाइड, टर्बुलेंस अस्थिरता या उथल पुथल, इंस्टेबिलिटी, म्यूचुअल पारस्परिक यानी आपसी, शेयर्ड, लर्निंग सीख एजुकेशन, कॉपरेशन सहयोग कोलैबोरेशन, रिलेशन संबंध रिश्ते, रिलेशनशिप। एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार, बोथ कंट्रीज दोनों देशों को यानी कि भारत और जापान दोनों देशों को मस्ट मैनेज संभालना होगा, रिलेशंस संबंधों को संभालना होगा, रिश्तों को संभालना होगा, विद चाइना चाइना के साथ, एंड द यूएस यूएस के साथ, केयरफुली सावधानी पूर्वक। ठीक है, आखिरकार दोनों देशों को चीन और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सावधानी से केयरफुली संभालना होगा, सो दैट जिससे कि देयर स्ट्रेटेजिक, जिससे उनकी जो रणनीतिक इंटरेस्ट हैं, रणनीतिक जो हित हैं, आर प्रोटेक्टेड, उनकी सुरक्षा होती रहे, जिससे उनके रणनीतिक हितों की रक्षा हो सके, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइडेड, टकराव से बचा जा सके, एंड दे कैन नेविगेट, और वे नेविगेट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, सामना कर सकते हैं ग्लोबल टर्बुलेंस का, यानी कि पूरे विश्व में जो टर्बुलेंस चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, उसको संभाल सकते हैं थ्रू म्यूचुअल लर्निंग, आपसी सीख और सहयोग के द्वारा, कॉपरेशन में सहयोग के द्वारा वो सामना कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है जिससे वे अपने रणनीतिक हितों की रक्षा हो सके, टकराव से बचा जा सके, और वे आपसी सीख और सहयोग के जरिए वैश्विक उथल पुथल का सामना कर सके, दोनों देश भारत और जापान। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आखिरकार दोनों देशों को चीन और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सावधानी से संभालना होगा, जिससे उनके रणनीतिक हितों की रक्षा हो सके, टकराव से बचा जा सके, और वे आपसी सीख और सहयोग के जरिए जो विश्व में उथल पुथल चल रही है उसका सामना कर सकें। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।